सीक्वल पहले कल वाला रिपीट करते हैं जहां तक हुआ था पूरा, वन बाय वन। तो कल हमने क्या किया था, हमने एक डेटाबेस बनाया था स्टार्टिंग से पूरा, ठीक है। क्रिएट करता हूँ, तो क्रिएट किया था डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हम रखते हैं AFL करके, है हमारे पास डेटाबेस नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं पहले से कि बना है कि नहीं। यस, ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो AFL 1 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस टाइप का डेटाबेस फर्स्ट टाइम है जो हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया डबल कॉमा स्पेस, एज अ कमेंट कंसिडर करा दिया। अब दूसरा हमने क्या किया, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, फिर क्या चाहिए हमको, टेबल। तो हमने लिखा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या लिखा हमने, स्टूडेंट, ST करके दे दिया, ठीक है। अब उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या जाएगा, उसके कॉलम्स। कॉलम क्या होगा, आईडी। आईडी क्या होगा, इंटीजर, जो कि नॉट नल होगा। नॉट नल मतलब उसके अंदर नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होगा। और क्या होगा, यूनिक। यूनिक अगर मैं लिख देता हूं तो उसके अंदर डुप्लीकेट भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करने देगा। और क्या होगा, नेम। तो नेम को हम लिखते हैं वेर कैर से हाँ हार्दिक, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। वेर कैर यहाँ पे हमने 10 नंबर डिसाइड कर दिया, किसके लिए, हाँ, उस सेल में 10 कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करेगा। फिर दूसरा क्या है हमारा, कॉमा लगाया, चलेगा, अभी इसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। एज लिखते हैं, एज में हमने क्या लिखा, इंटीजर। और यहाँ पे मुझे कंडीशन फिट करना है कि जो भी एंट्री हो वो ग्रेटर देन 18 हो, है ना, 18 साल से ऊपर वालों की एंट्री हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक ऑपरेटर यूज करता हूँ, मैं लिखता हूँ चेक एज, सॉरी 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 सॉरी, चेक एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, 18 या 18 से ज्यादा, ठीक है। इतना हो गया। फिर क्या चाहिए मुझे, सिटी। सिटी, तो सिटी में हमको डिफॉल्ट रखना है, मतलब अगर मैं सिटी में कभी एंट्री ना करूं तो बाय डिफॉल्ट BRC मतलब बड़ौदा सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिफॉल्ट DEFAULT, डिफॉल्ट, यहाँ पे सिंगल कोट्स में BRC, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी हम एंट्री करेंगे तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। क्लियर है इतना। और सेमी कॉलम, इसको मैं रन कर सकता हूँ डायरेक्ट। द डेफिनेशन ऑफ द कॉलम सिटी मस्ट बी इंक्लूड, हाँ क्या बोला हमने, वेर कैर। समझ रहे हो, अगर कुछ भूल भी रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए, उससे जो एरर दे रहा है उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इसकी वजह से एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो। अब हम क्या करेंगे, इसी टेबल को रन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेकिन गलती होगी फिर से। हमको ये टेबल क्रिएट करने से पहले क्या करना चाहिए था, डेटाबेस चेंज करना चाहिए था, वो हर बार हम भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AFL 1 करके था, राइट, ये वाला। अब हम फिर से क्रिएट करेंगे इसको। आपने नोटिस किया पहली बार मैंने रन किया तो डायरेक्ट रन किया, दूसरी बार ये सेलेक्ट करके क्यों रन किया, इसका रीजन, उसका रीजन कि ऊपर वाला जो क्वेरी था उसको तो हमने कमेंट कर दिया था, बट नीचे वाला क्वेरी कमेंट नहीं किया था। अगर रन करते तो एरर थ्रो करता क्योंकि ये क्वेरी कंप्लीट नहीं था। तो अगर या तो मैं इसको पहले कमेंट करता तब डायरेक्ट रन करता, या तो अगर ये ओपन है क्वेरी तो मैं जितना मुझे क्वेरी रन करना है उतना ही सेलेक्ट करूंगा, इसके लिए और कुछ नहीं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा इतना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AFL सॉरी ST और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो आ गया ID नेम एज सिटी। अब किसकी बारी है हमारी एंट्री करने की। ठीक है, तो एंट्री करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा। अरे स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। इंसर्ट इनटू ST, कौन से टेबल में ST के। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको ID1। ठीक है, वेल इंसर्ट इनटू लिखते हैं ST और इसका पहले आईडी बनाते हैं। हम एक एक वर्ड को लिख रहे हैं। ठीक है, आईडी लिखेंगे, फिर क्या आएगा नेम आएगा, फिर क्या आएगा एज आएगा, फिर सिटी। ठीक है, और फिर इसके बाद वैल्यूज। वैल्यूज में क्या आएगा 1 कॉमा विकास चलो एज 31 कॉमा एम AMD लिख देता हूँ, मतलब मुझे दूसरी एंट्री करानी है। ठीक है, BRC कह रहा हूँ। तो मैंने इसको एंटर कर दिया, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अगर आप फिर से इसको रन करके देखोगे तो ये आ गया 1 विकास 31 AMD। ठीक है, अब मैं दूसरी एंट्री यहीं पे फिर से कराना चाहता हूँ जो कि अजय की, और यहाँ पे मैं सिटी नहीं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, सिटी हटा दिया, खाली नेम और एज मेंशन कर रहा हूँ। तब पर भी एंट्री तो हो जाएगी, बट एंट्री में क्या आएगा सिटी में डिफॉल्ट आ जाएगा। कौन सा डिफॉल्ट आएगा BRC। देखो यहाँ पे BRC, क्योंकि डिफॉल्ट में हमने कोड में लिखा था BRC जी। जैसे कि आपने पहले इंसर्ट इनटू इन ब्रैकेट सिटी भी लिखा था, तो मल्टीपल एंट्रीज एक साथ करनी हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट तो नहीं नहीं पाएगा ना, मतलब बाय डिफॉल्ट वाले क्यों सिटी लिखा है ना उस ब्रैकेट पर। हाँ, जैसे आपने करेक्ट, अब जैसे इन्होंने लिखा करेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिटी। ठीक है, अब इनको ऐसी एंट्री करानी है कि यहाँ पे हम तीसरी एंट्री करते हैं। ठीक है 3, और यहाँ पे कर देते हैं राहुल। अब राहुल का क्या प्रॉब्लम है कि वो रहता है मुंबई में। मुंबई लिख दिया देखो, और फिर दूसरी एंट्री हम फिर से कर रहे हैं, बट उस बंदे का सिटी हमको अपडेट नहीं करना है। यही बोलना है ना आपका कि ये जो चौथा बंदा है वो बाय डिफॉल्ट हमको BRC लेना है। लिख भी सकते हो BRC। हाँ, अगर नहीं लिखना है, जैसे JK बंदा है उसका हमको नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हटा देंगे और रन करेंगे द नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो यहाँ पे जस्ट ब्लैंक छोड़ दो। ओ ओ ओ एरर दे रहा है। इसके लिए एरर दे रहा है ना। अच्छा, ब्रैकेट का एरर दे रहा है, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट्स का एरर है, लास्ट वाले का एरर नहीं होना चाहिए। अभी भी यहाँ पे एरर ही है। नियर कॉमा ओके, आईडी हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया, वैल्यूज। वैल्यूज के लिए हमने 3 दिया, राहुल दिया। यहाँ पे दूसरी वैल्यूज के लिए ना, नहीं चाहिए क्या वैल्यूज के लिए, चाहिए ना। चलो ठीक है, एक एंट्री करते हैं हम डायरेक्ट BRC लिख के। ठीक है, फिर देखते हैं कि कोई एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। अभी भी दे ही रहा है error ना, वैल्यूज के लिए हटा दो। क्या कॉमा वैल्यू एक वैल्यू एंटर कॉमा आएगा। हाँ, तो दिया तो है ना। अच्छा यहाँ पे
अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ट्रू अफेक्टेड, ठीक है, हो तो रहा है। अगर लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि अपने को अगर नहीं रखना है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट वगैरह। हाँ, तो इसकी पॉसिबिलिटी अगर ये हम देखें ट्राई करके, नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो सिटी है वो हमने कॉलम डिफाइन किया है, तो उसकी जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही पड़ेगा, इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल एंट्रीज कर रहे हो, मतलब कि तब तो बीआरसी डालना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा एंट्री करना है जहाँ पे हर जगह बीआरसी है, तो फिर उसमें से या तो city आप तो कलेक्ट कर लो, 2 बार में एंट्री करो, जो बीआरसी वाले हैं उनको एक साथ, जो डिफरेंट है उनको बार बार अलग से, ठीक है। कर सकते हैं, बट मैंने ये क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे सिटी नहीं दिखाना था ना। एग्जैक्टली, बट मैं यहाँ पे सिटी हटा के दिखा रहा हूँ ना कि सिटी नहीं ले रहा हूँ तो कैसे जा रहा है एंट्री। कैसे, मतलब आप बोल रहे हो कि ये उठाऊं इधर, यहाँ पे ये वाला हटा दूं, हाँ, हो जाएगा ना। हाँ, हो तो जाना चाहिए, करेक्ट, पॉसिबल है। करेक्ट, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो हो सकता है, अगर मैं मुंबई को हटा दूं, क्योंकि सिटी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं अगर 9 कर दूं और यहाँ पे 8 कर दूं तो ये एंट्री ले लेगा, क्योंकि हमने सिटी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ये हायरार्की वाइज मेंशन किया है और ये बिना हायरार्की के मेंशन किया है, तो हो सकता है। इसमें 4 वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि हायरार्की वाइज 8 हो गया, राहुल हो गया, 31 हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुंबई, ठीक है, और 9 राहुल 31। एरर किसका दे रहा है ये, कि कॉन्स्ट्रक्टर मस्ट बी द सेम। अच्छा, एक में तो दूसरे में अच्छा, सिमिलर होना चाहिए ऐसा बोल रहा है। हाँ, इस केस में ऐसा चलेगा कि सब जगह 3-3 हो तो एंट्री हो जाएगी। अभी भी दे रहा है सप्लायर एरर, वैल्यू डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन। टेबल डेफिनेशन के हिसाब से क्या रखा था, आईडी नेम एज सिटी, यही रखा है ना। आईडी हो गया, नेम हो गया, एज 31 हो गया, सिटी VJK VJK, ये हो रहा है। और अगर हटा दे, कॉलम नेम आर नंबर ऑफ सप्लायर्ड वैल्यू डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन, क्यों ऐसा दे रहा है। अरे ऐसा नहीं, समझ नहीं रहे हो, स्टार्टिंग में कैसा हमने पढ़ा था, हम डायरेक्ट एंट्री करते थे ना, आईडी नेम एज सिटी, जिसको नहीं रखते थे उसकी एंट्री नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट दिया, इसकी वजह से मुझे लगता है कि एंट्री करनी पड़ेगी। हम्म, ठीक है, अभी के लिए इतना देखो, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ कि क्या है इसका क्लियरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हमने कर दिया पूरा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा, ये मैं पूरा एक बार भेज देता हूँ, आपको हेल्प करेगा। कहाँ गया है मेरा वाला बैच।
ठीक है, अभी हमारे पास कौन सा था कि हमने कौन कौन से पढ़े कंस्ट्रेंट। एक डिफॉल्ट पढ़ा, डिफॉल्ट क्या करता था, डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करता था, राइट। दूसरा कौन सा कंस्ट्रेंट था, चेक कंस्ट्रेंट था, वो क्या करता था, वो कंडीशन को चेक करता था सेल के अंदर एंट्री करते टाइम, ठीक है। तीसरा कौन सा पढ़ा, नॉट नल। चौथा यूनिक। इतना क्लियर है ना। अब आते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की पे। प्राइमरी की क्या होता है कि दो टेबल में रिलेशन बिल्ड करता है। जैसे मैंने बताया था कल कि हमारे पास दो टेबल है, वही टेबल जो यहाँ पे बनाएंगे वही टेबल वहां पे बनाएंगे, ठीक है, एक्सेल में। हे भगवान। हमारे पास एक है कस्टमर का टेबल और दूसरा है हमारे पास ऑर्डर का टेबल, ठीक है। ये हमारे टेबल नेम है। कस्टमर के टेबल में पहला हमारा है आईडी, दूसरा क्या आएगा, नेम आएगा, राइट। आईडी और नेम रखते हैं कस्टमर में। कस्टमर की आईडी है 1 2 3 4 और 5। और ऑर्डर की आईडी क्या है, ओ डॉट आईडी, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे ही नाम देते हैं। और यहाँ पे सी डॉट आईडी दे देते हैं जिससे क्लियरिटी हो कि सी डॉट आईडी हो रहा है। हाँ, अंडरस्कोर देना पड़ेगा, नहीं एरर थ्रो करेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 101 102 103 104 105 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सी अंडरस्कोर आईडी देते हैं। अब ऐसा बोलते हैं जो 101 है वो कस्टमर 2 ने, 102 कस्टमर 2 ने, और इसको कस्टमर 1 ने, कस्टमर 1 ने, और यहाँ पे कस्टमर 4 ने ऑर्डर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, बस इतना ही रखते हैं, इतना का इतना ही, दो ही टेबल बनाते हैं, दो दो कॉलम्स के। अब इन दोनों का रिलेशन कैसे बनेगा, इन दोनों में कौन सा कॉलम सेम है, कस्टमर आईडी दोनों में है। तो जो यहाँ पे यूनिक है पहला टेबल में, ये इसको बोल देंगे प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरी की में क्या क्या होता है, वो यूनिक होगा, नॉट नल होगा, है ना, वो प्राइमरी की बोला जाता है। और एक टेबल में एक ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि 10 टेबल 10 कॉलम को आपने प्राइमरी की बना दिया, एक टेबल में एक ही होगा। और इसको हम क्या बना सकते हैं, जो पहले टेबल में प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में फॉरेन की जाके बनता है, ठीक है। फॉरेन की क्या हो सकता है, डुप्लीकेट भी होगा, नॉट नल होगा कि नहीं होगा, नॉट नल होगा कि नहीं होगा फॉरेन की, क्यों नहीं होगा, एग्जैक्टली कि जो आपका कस्टमर है कहीं ना कहीं परचेस किया होगा तभी वो वहां पे कंसिडर होगा, तो ये नॉट नल नहीं होगा, ठीक है। और ये ऑर्डर आईडी क्या बनेगा, ये भी प्राइमरी की बन सकता है, राइट। तो यही एंट्री हमको करना है। इससे फायदा क्या होगा कि इन दोनों टेबल को हम आईडी के बेस पे फैच कर सकते हैं, जैसे लुकअप करते हैं, पीवोट्स बनाते हैं, है ना, वी लुकअप करते हैं वो सब। तो अपने अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसी इसी फॉर्मूला को हम देखो चेंज करते हैं, इसी में यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, अब हमको क्या बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे EFL2 बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रिएट टेबल करना है, ST नॉट नल यूनिक, यही यही रखते हैं, ठीक है। पहले हम रख देते हैं यहाँ पे कस्टमर, कस्टमर कर सकते हैं। आईडी हमारे पास है C अंडरस्कोर आईडी, इसको हम लिख सकते हैं C अंडरस्कोर आईडी। देखो कैसे मॉडिफाई करना है आपको, नॉट नल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो अभी हम इसको क्या बना रहे हैं, प्राइमरी की, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है हमको। तो हमको क्या लिखना है, प्राइमरी की, ठीक है। और नेम हो गया, वेर केयर हो गया, एज वाइज हटा देते हैं, हमको नहीं चाहिए, सिटी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने खाली इतना ही रखा है, ठीक है। प्राइमरी की लिख दिया। अब पहला हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, फिर क्या करेंगे, यहां से डेटाबेस को चेंज करेंगे,
फिर कस्टमर टेबल को रन करेंगे, दूसरा भी रन हो गया। अब ये कस्टमर टेबल रन हो गया, तो इसके बैकएंड में क्या चेंजेस आया होगा वो देखने की जरूरत है। देखो AFL कहाँ गया, ऊपर होगा ना। इसको एक बार रिफ्रेश कर दो, जो सारे डेटाबेस हैं वो आ जाएं। AFL2 पे आप क्लिक करो, टेबल्स पे क्लिक करो, ये है आपका कस्टमर। इसका डिजाइन जाके चेक करो, डिजाइन पे। तो डिजाइन क्या बताता है कि जो हमारा आईडी है वो क्या है, इंटीजर है और नॉट नल, मतलब नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है एक की दिख रहा है आपको गोल्डन कलर का, दिख रहा है ना, वही है हमारा प्राइमरी की। तो वैसे वो वहाँ से देखा होता है ना साइड वाला, कहाँ से? रिव्यू कस्टमर्स में, और नीचे आएगा कि कीज कंस्ट्रेंट्स, लेफ्ट साइड में जो होता है ना रिव्यू। कहाँ पे भाई? सर इसमें डेटाबेस वाले में, इधर? यहाँ पे अच्छा इसके अंदर बोल रहा हूँ, कीज के अंदर। हाँ हाँ, ये तो बनेगा, जैसे कंस्टेंट बने थे वैसे ये भी बनेगा। जैसे हमने कंस्टेंट बनाया था ना, वो तो की का ठीक है। बट यहाँ से आप क्या, यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिमूव प्राइमरी की और ऐड प्राइमरी की। जैसे कंस्टेंट का मैंने कल बताया था ना कि सी के बन रहा है, वो तो हर एक फोल्डर में क्रिएट होगा, बट यहाँ से भी आप रिमूव और ऐड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी की बन गया, एंट्री हो जाएगी। अब आते हैं वापस। अब दूसरा टेबल आपको करना है क्रिएट फॉरेन की, हाँ, ऑर्डर का। तो अभी क्या होगा, जब फॉरेन की क्रिएट करोगे तो ये तो लिख दोगे ऐसे ही, उसके आगे भी ऑर्डर आईडी के आगे कि भाई ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, ठीक है। बट जब सी डॉट आई डी के आगे आओगे तो उसके आगे लिखोगे सी अंडर स्कोर आई डी, और फिर वो क्या होगा, फॉरेन की जो भी आपका है, फॉरेन फॉरेन की यहाँ पे, और ब्रैकेट में यहाँ पे आईडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इतना करो, फिर मैं फॉरेन की को बताता हूँ। एक टेबल क्रिएट करो कस्टमर का और वो ट्राई करो। तीर्थ है वसुंधरा, कुछ है क्वेश्चन? सर वो पहला वाला जो करा है वो कि डायरेक्ट ये प्राइमरी वाला ही कर। पहला वाला पूरा कराया है जो मैंने अभी भेजा। इसके अंदर हमने जो हाँ इंटीजर कल देखे थे मैंने भेजा है, देखो सभी। चेक देखा था, डिफॉल्ट देखा था, वो सब मैंने दिखा दिया है। अगर डाउट हाँ होते वो तो तो आ रिकॉर्डिंग। गया। हाँ, आज मैंने जस्ट प्राइमरी की अभी पढ़ा है। हाँ वो चेक कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा मेरे को डाउट है, वो एक बार रन करके देखता हूँ। हम्म।
हेलो सर, क्रिएट हो गया टेबल में शेयर करता हूँ। लेकिन सर वो प्राइमरी की लिखा है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं सर, ये तो मेरा क्रिएट हो गया टेबल। लेकिन मैं ऐसा पूछा कि ये प्राइमरी की लिखेंगे तो क्या डिफरेंस तो कुछ आया नहीं। हम वो नॉर्मली जो क्रिएट कर रहे थे वो ऐसा ही क्रिएट तो हो गया। हाँ। हाँ। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट मतलब डुप्लीकेट की ऐड नहीं करेगा। ओके। और सर वो फॉरेन की वाला। ओके। देखिए देखिए, प्राइमरी फॉरेन की वाला देखिए। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसके बाजू में रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए देखिए प्लीज, दूसरा टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी का। ऑर्डर, ऑर्डर्स करके, ठीक है। तो ओ डॉट आई डी आ जाएगा। इन टीचर प्राइमरी की रखना है ऑर्डर को। दूसरा कौन सा है हमारा, सी अंडर स्कोर आई डी। ये क्या है, फॉरेन, नहीं स्पेलिंग गलत है, REGIN ना। ठीक है, फॉरेन की सी अंडर स्कोर आई डी फॉरेन की है, जो कि रेफर करता है किसको, रेफरेंस, रेफरेंस के बेस पर गलत में लिख रहा हूँ, REFERENCES, रेफरेंसेस। किसको रेफरेंस कर कस्टमर, रहा है, कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल को। जो कस्टमर टेबल यहाँ पे है हमारा, इसको आप कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख सकते हो। कस्टमर टेबल में किसको रेफर कर रहा है, सी अंडर स्कोर आई डी को। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है। क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये जो ऑर्डर टेबल में सी अंडर स्कोर आई डी है वो है फॉरेन की, जो कि रेफरेंस ले रहा है कहां से, कस्टमर टेबल के सी अंडर स्कोर कस्टमर आई डी आईडी। से। और इसको आप क्रिएट कर दो। द डेफिनेशन सीआईडी मस्ट बी इंक्लूडिंग अ डेटा टाइप। एग्जैक्टली, इन टीचर नहीं लिखा है हमने, ठीक है। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल सेलेक्ट, हाँ ये वाला, ये कस्टमर टेबल बना, ये यूनिक है, इसको प्राइमरी बोला। ये ऑर्डर टेबल में प्राइमरी की है, और ये ऑर्डर किसने किया है, इसके बाजू में कस्टमर का नाम दिया गया है। इसको हमने प्राइमरी बोला, इसको प्राइमरी बोला। इसको क्यों फॉरेन बोला, क्योंकि ये डुप्लीकेट है इसका। अब ये बनाने से फायदा क्या होगा, कि अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि ये ऑर्डर्स हैं और ये उनके आईडीज हैं, आप इधर नेम लेके आओ हर एक कस्टमर का, तो आप कैसे लेके आओगे। आप अगर एक्सेल में होते तो वी लुकअप करते, इस कस्टमर आईडी को आप लुकअप करते कहां पे, यहां पे करते,
ऐसे, तो इधर नाम आता, तो ये नाम किसके बेस पे आ रहा है, उनके रिलेशन के बेस पे आ रहा है, तो प्राइमरी से फॉरेन वही चीज है और कुछ है नहीं, सिंपल है। तो लॉजिक जो बिल्ड होगा ना वो आपका एक्सेल से ही होगा, इसलिए एक्सेल अच्छे से कर लो जितना हो सके। तो अभी नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग करते हैं 10 to 11:30 एक्सेल, 11:30 to 1 एक्सेल उनको 1 अपने ये। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए टाइम 1 o'clock के बाद, तो वो वाला खाली है पूरा, उधर बैठ के 3 लोग 4 लोग जहाँ पे इतना प्रैक्टिस करना है करो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन है? Hi sir, I'm Riya Parmar, student from the Valtech. I'm looking for the job with the training for data analytics. Looking for a job with training for data, मतलब इंटर्नशिप मांग रही है ना? नहीं, मुझे सर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एज अ ट्रेनर, डेटा एनालिटिक्स या ट्रेनर जॉब। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है, फॉरेन की चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर वैसे देखा जाए जैसे प्राइमरी की चेक करते हैं। देखो, एक तो इन्होंने जो बताया ना कि अपने स्टेबल के अंदर जाके वो की चेक कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? कीज के अंदर चेक कर सकते हो, प्राइमरी की और फॉरेन की बना हुआ है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे डिजाइन में जाके भी ऑप्शन दिखता है वैसे फॉरेन की का, एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो प्राइमरी की है, पता चल रहा है, ठीक है। ये वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और इस जगह पे जाके देखता हूँ तो ये दिख रहा है रिलेशनशिप में जाके, हाँ रिलेशन पे जाके चेक करोगे ना तो देखो यहाँ पे फॉरेन की दिख रहा है, यहाँ से ऐड डिलीट हो सकता है। यहाँ पे जाके देखो दीपक, यहाँ पे जाके रिलेशन पे क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे देख सकते हो आपके कैसे बना हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं जा कहाँ रहा है। तो हो गया फॉरेन की वाला। maybe good data or Brazilian English or हाँ हाँ सेम एंट्री तो वही होगा, उधर लिखना नहीं होगा अपने को फॉरेन की, जैसे लिखा गया है ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, तो ऑर्डर आईडी 101, कस्टमर आईडी 1, एंट्री सेम होगा एज अ कॉलम,
अगर कहीं से फैच करके ऑर्डर आईडी बनाना, कहीं से फैच करके मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सेल में सीक्वल में तो अपने करते तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। हाँ, कि एक्सेल की फाइल को सीक्वल लोड डेटाबेस कर में सकते। लोड करते हैं, वो तो वैसे ही वो ऑर्डर आईडी में आ जाएगा एक्सेल से, एक्सेल फाइल है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, असाइन करना पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आपके पास कस्टमर टेबल है, आपने अब इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपने कस्टमर टेबल बनाया, कस्टमर टेबल में 1 to 5 एंट्री कर दी, ठीक है। ऑर्डर टेबल में गए तो ऑर्डर आईडी 101 102 असाइन कर दिया और कस्टमर में 6 डाल दिया, तो एरर थ्रो करना चाहिए क्योंकि वो कोई लिंक ही नहीं हो रहा है। यहाँ डिजाइन, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे देखो ये फॉरवर्ड वाला, मैं फॉरवर्ड करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनेस्टी। अगर फॉरवर्ड कराओगे ना फिर कॉपी पेस्ट हो जाता है वो। क्या किसमें होगा? किसमें पता चलेगा? जैसे किसी ने एग्जिस्टिंग टेबल बनाया उसमें तो डिजाइन, हाँ, किसमें प्राइमरी किसमें फॉरेन है। हाँ देखो, उसका भी है ऑप्शन, आगे आपने जाएंगे तो वहाँ पे डेटाबेस डायग्राम मिलेगा आपको, ठीक है। देखो जैसे डेटाबेस डायग्राम आप करोगे ना, तो ये डायग्राम बना देगा जैसे हम लोग पावर बी में बनाते थे ना रिलेशन, वैसा हो जा भाई। दिख रहा है? बन गया ना रिलेशन। ये कस्टमर टेबल है, इसका प्राइमरी की है, ये ऑर्डर टेबल का प्राइमरी की है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है किसका, दिख रहा है? फॉरेन की ऑर्डर आईडी में, ऑर्डर में सी डॉट आई डी जो कस्टमर टेबल है वो बिटवीन किसमें, कस्टमर एंड ऑर्डर के बीच में। क्लियर है? 50 टेबल होगा तो आप रिलेशन क्रिएट करोगे, ऐसे धाड़ करके बन जाएगा। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 1 by 1। अभी तो अपने मतलब कि सिंगल टाइप बना रहे हैं, उसमें वैल्यू टाइप करते हैं, फिर दूसरा टेबल बट अपने को एक्सेस स्प्लिट लिखते हैं मल्टीपल टेबल्स में, सीट्स और वैल्यूज में ताकि और एक साथ तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ इधर, छोड़ दो उतना सब चीजें। चलिए 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 प्लीज इधर आइए, मैं आपको थोड़ा सा और चीज अलग से बताता हूँ जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग चीजें, आपका थोड़ा दिमाग और खुलेगा, ठीक है। इतने पे अभी आगे टॉपिक नहीं बढ़ाते, इतने को और समझते हैं थोड़ा डीपली। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है आपको, W3 मैंने बताया है, अब इसको यूज कैसे करना है वो देखो। यहाँ पे गए एसक्यूएल इंट्रोडक्शन पे, बहुत स्लो चल रहा है। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ डेटाबेस अभी, ठीक है। डेटाबेस में क्रिएट डेटाबेस हमने किया, यही पढ़ा ना हमने। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो कि क्या होता है क्रिएट डेटाबेस। हाँ, अगर आपको यहाँ से पढ़ना है प्रॉपर डेफिनेशन तो मैं यहाँ से स्टार्ट करा दूँ पढ़ाना, या तो मैं जिस ढंग से पढ़ा रहा हूँ वैसे ही चलने दूँ, ठीक है। आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लेना। क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट यूज टू द क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। वो सब चीजें यहाँ से क्रिएट होंगी, ये सब ड्रॉप होगा। प्राइमरी की, फॉरेन की, प्राइमरी की क्या है, यहाँ से पढ़ोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। हाँ,
जो कि कंफ्यूज करेंगे एक साथ। हाँ, धीरे धीरे हम ऑप्शन चेंज करेंगे। अब जैसे मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी ऐड करना बता रहा हूँ टेबल में। अब ये क्वेश्चन कब बढ़ेगा कि सर एग्जिस्टिंग टेबल होगा तो उसमें कैसे ऐड करेंगे। हो सकता है कस्टमर का टेबल पहले से ही बना हो, ऑर्डर का किसी ने बना दिया बट प्राइमरी फॉरेन की नहीं डाला है, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। इसमें क्या है, दोनों एक साथ दे दिया है और मैं स्प्लिट करके पढ़ाऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे प्राइमरी की है तो प्राइमरी की बता रहा है क्या क्या होता है, यूनिक होता है और नॉट नल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि फॉरेन की, यहाँ पे देखो उसने प्राइमरी की असाइन कर दिया है, फिर यहाँ पे क्रिएट टेबल किया, फिर प्राइमरी की उसने इस तरीके से असाइन किया। हाँ, अब ये पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो गए। ये मैं पढ़ाऊंगा लेकिन स्प्लिट में पढ़ाऊंगा कि पहले प्राइमरी की आईडी पे बनाया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा अरे यार आईडी तो डुप्लीकेट है हमारे पास, अब प्राइमरी की कैसे बनेगा। प्राइमरी की कैसे बनता है, यूनिक पे बनता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो सर आईडी और नेम को अगर एक साथ कॉम्बिनेशन बना दे तो वो यूनिक बन जाएगा, है ना। तो उसका भी हम प्राइमरी की बनाना सीखेंगे, वो सब बाद की बात है, अभी खाली बेसिक समझना है अपने को। ठीक है, फिर इसके बाद कंस्टेंट करके सर पहले से ही क्रिएटेड है तो कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। जो कंस्टेंट सेलेक्ट होता है पी के एड पर्सन, वहां पे जैसा साइन है वो आप नाम दे सकते हो अपने खुद के हिसाब से। ठीक है, फिर प्राइमरी की को अल्टर कैसे करेंगे, ऑलरेडी टेबल में है तो कैसे ऐड करेंगे, वो सब चीजें आएंगी बाद में स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको इसमें प्रैक्टिस कब मिलेगा करने को, जब आप ये वाला स्टार्ट करोगे ना, जैसे सेलेक्ट क्वेरी। ये इसका आईडी है जहाँ पे आप रन कर सकते हो डेटा को। ठीक है, तो इसने ये क्वेरी से ये डेटा लेके आया। अब देखो हमारे पास कौन कौन से टेबल है, कस्टमर का टेबल है। अगर मैं कस्टमर के टेबल पर क्लिक करता हूँ तो ये टेबल आपको बनाना है, इतनी एंट्रीज करनी है। तो कैसी होगी एंट्री, इसी को समझते हैं पहले। तो कस्टमर आईडी में क्या क्या दे सकते हो आप, चलो दीपक बताओ कस्टमर आईडी में क्या क्या दोगे। इंटीजर और सर यूनिक और प्राइमरी की डाल दे तो हो गया ना, नॉट भी हो गया यूनिक भी हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, कस्टमर नेम में क्या दोगे, नेम वेयर केयर। ठीक है, और कुछ देने की जरूरत है, नॉट नल भी दे सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट नेम भी वही सेम हो गया, एड्रेस भी सेम हो गया, सिटी भी सेम हो जाएगा। पोस्टल कोड में क्या दोगे, क्यों इंडिया में होता है 390019, वहां पे ABCA चलता है, अल्फाबेट और नंबर दोनों होता है। वेयर केयर, गुड। कंट्री भी वेयर केयर हो जाएगा। ठीक है, सेट है ना ये। अब ये मुझे एंट्री करनी है एक साथ, कितना एंट्री करना है, करीब 90 एंट्री है। अब 90 आपको लिखने के लिए तो मैं दे नहीं सकता, लोड करना आता है लेकिन अभी वो मत सीखो। कर सकते हो, मैं आपको कोड ही दे देता हूँ, डायरेक्ट आप रन कर सकते हो। देखो W3 का क्या है ना, बहुत लोगों ने एक्सेस करके रखा है। आप इधर ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा। अभी जितने फालतू डेटाबेस हैं आप लोग उड़ा देना, डिलीट कर देना। कैसे डिलीट करोगे वो पता है ना, या तो लिखो ड्रॉप डेटाबेस। डिलीट करना पहले मैं एक सिखा देता हूँ, फिर इसके बाद देखो। अब जैसे मुझे डिलीट करना है डेटाबेस को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप डेटाबेस का नाम AFL हो गया। मतलब AFL है जो, है ना, वो रिमूव हो गया होगा। क्या रिमूव करेगा, टेबल वेबल सब खत्म उसका साइड। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको रिफ्रेश करके तो AFL हट गया, है ना। वन को भी मैं रिमूव करता हूँ, ऐसे ऐसे करके रिमूव कर देना जो भी फालतू डेटाबेस होंगे आपके पास, है ना।
तो ये सारे रिमूव करके फिर इसके बाद मैं आपको एक कोड देता हूँ, तो आप ये कोड रन करना। जो भी कोड लिखा जाता है कहाँ पे, नोटपैड में लिखते हैं, वर्ड फाइल में नहीं लिखते हैं। हाँ, तो मेक श्योर कि वो आइडिया आपको रहे। ठीक है, तो देखो ये सेट एसक्यूएल मोड पूरा वो करके बता रहा है, ये सब अपने को नहीं करना है। ये सब क्या चीजें हैं जो एट द रेट लगी है, ये सब जब आगे जाओगे आप लोग तो उसमें आपको ये क्या बोलते हैं उसको, स्टोर प्रोसीजर, वो सब चीजें की बातें की गई है, वो आगे की बात है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ से समझना स्टार्ट करो एक एक लाइन। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ। क्या लिखा है, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्टेड W3 स्कूल, ये कोड है। कोड क्या बोल रहा है कि क्रिएट करो डेटाबेस, कौन सा, W3 स्कूल करके। लेकिन यहाँ पे उसने लगा दिया इफ नॉट एग्जिस्टिंग, अगर एग्जिस्टेड नहीं करता है तो आपको क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस लिखना है, डायरेक्ट हो जाएगा आपका डेटाबेस क्रिएट। और ये जो दिख रहा है ये एरर है, ये जो है ना इसको आपको हटाना पड़ेगा हर एक में से, तभी आपका रन होगा। फिर यूज W3 लिख सकते हो इसको, है ना, क्या होगा उससे, बोलो। हाँ, तो डेटाबेस हमारा W3 स्कूल आ जाएगा, इतना हो जाएगा क्लियर। डेटाबेस बना दिए, हाँ, वो मैनुअल सेलेक्ट करते थे ना। क्वेश्चन बहुत गलत गलत आ रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को डाउट जाता है फिर अपने ऊपर कि मैंने सही नहीं पढ़ा है क्या। वो पता है हम लोग सेलेक्ट करते थे ऊपर से, उसके लिए यूज हम कर रहे हैं W3 स्कूल, वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, मास्टर की जगह पे वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्रिएट टेबल करना है, कौन सा, कैटेगरी का हो जाएगा, ये आपको हटाना पड़ेगा, देख लेना। हाँ, अब कैटेगरी में उसने क्या लिखा है, कैटेगरी आईडी उसका क्या होगा, रो होगा, है ना, वो बोला है। हाँ, कॉलम 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 होगा, ठीक है। तो क्या होगा कॉलम में, इंटीजर नॉट नल, ये 11 जो दिया है इसको हटा दो, ये गलत दिया है, ठीक है, इंटीजर के लिए कोई नंबर नहीं होता। कैटेगरी नेम वेरकैट 255 उसने दिया है, ठीक है। डिफॉल्ट क्या लिखा है इसने, डिफॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिक नल ले लेगा। एग्जैक्टली, कि अगर वहां पे एक होता है ना नल, वो नल लिख के आ जाएगा, मतलब एक कोई ना कोई वैल्यू कंसीडर करा रहा है नल की, है ना, तो नल ये कंसीडर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी उसने डिफॉल्ट नल लिखा है, ठीक है। इंजन में उसने लिखा है इक्वल टू दिस डिफॉल्ट, ये हटा दो, ये यहाँ तक तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे डंपिंग डेटा, इसका मतलब क्या है, कमेंट है, गुड। यहाँ से फिर क्या कर रहा है, इंसर्ट इनटू करा रहा है कैटेगरीज के अंदर, क्या कैटेगरीज के अंदर करा रहा है, क्लियर। कैटेगरी आईडी कस्टमर डिस्क्रिप्शन वैल्यूज के अंदर क्या कर रहा है, वन बेवरेज सॉफ्ट ड्रिंक कॉफी टी बियर एंड एल्स जो भी है, ठीक है। ऐसे करके मल्टीपल एंट्री, अब आपको ये सही करके एक साथ रन कर सकते हो, है ना। तो पहला टेबल पहला एंट्री डन, फिर कौन सा बचा, क्रिएट टेबल कस्टमर टू। डिस्क्रिप्शन में क्या डालने का, डिस्क्रिप्शन में इसने डाला हुआ है ऑलरेडी, देखो ना यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक कॉफी टी बियर्स एंड एल्स, है ना, स्वीट ब्रेड, ये पूरा डिस्क्रिप्शन ही डाला है ना इसने सिंगल कोट्स में। एक एक रन करो, पूरा पूरा रन मत करो, एक एक रन करोगे ज्यादा शॉर्ट क्लियर होगा। देखो मैं एक रन करके दिखाता हूँ, क्रिएट टेबल मैंने उठाया, मैं यहाँ पे जाके रन करता हूँ तो क्या चेंजेस आ रहा है, ये मैंने रन किया, डेटा में जरूरत है इसको ऑलरेडी एग्जिस्टेड, वन कर देता हूँ, ठीक है। मैं हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मास्टर है, या तो आप मैनुअल चेंज करो,
अगर मैनुअल चेंज नहीं करना है तो क्या करना है, यूज W3 स्कूल लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना ऐसा। तो ये जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यही था वो। फिर इसके बाद क्या करोगे, क्रिएट टेबल करोगे, क्रिएट टेबल में क्या रखोगे, ये वाला। अब यहाँ पे इसके लिए एरर देगा, देखो ये हटा देना, है ना। अब ये जब आपका बन जाएगा तो आपका ये भी हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये डन। फिर आप क्या करोगे, इंसर्ट इनटू कराओगे। मैं एक लाइन खाली इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर से ये आपको हटाने पड़ेंगे, ये एरर है। हाँ, वो उसने इसमें रन नहीं किया है, माई एसक्यूएल में रन किया है। माई एसक्यूएल का थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है। तो ये आप एग्जीक्यूट करोगे, इनकरेक्ट सेंटेंस नियर कॉमा। अब देखो कॉमा का मतलब ये वाला है ना, ये वाला गलत कॉमा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये भी हो गया। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा था, कैटेगरीज, तो वन बेवरेज, और डिस्क्रिप्शन में बेवरेज के अंदर क्या क्या आता है, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी, टी, बियर्स, ऐसा, ठीक है, ऐसा एंट्री होगा। क्लियर है, तो यहां तक तो एंट्री हो जाएगी। फिर दूसरा टेबल देख लेते हैं हम, दूसरे टेबल में क्या बोल रहा है। मतलब ये देने का रीजन ये है कि जो चीज प्रैक्टिकली कैसे की जाएगी एंट्री, है ना। तो क्रिएट टेबल कस्टमर हो जाएगा, कस्टमर आईडी बराबर है, ये देखो इन टीचर में यहाँ पे नंबर दिया गया है ना, ये सब हटा देना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने दूसरे डेटाबेस का बनाया है और हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं गीता भैया, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं MS SQL में, ठीक है। तो ये इतना आपको करना है कंटिन्यू। फिर इसके बाद डंपिंग डेटा इसका कर देना है। फिर डंपिंग डेटा में देखो इतना सारा डेटा है। अब इसमें से कितना लोड एक बार में जाएगा, 50-60 डेटा एक बार में लोड होगा, पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में लोड करना, ठीक है ना। फिर एम्प्लॉइज का करना, एम्प्लॉय के अंदर भी सब बराबर दिख रहा है मुझे, नोट एक्स्ट्रा, नोट टेक्स्ट, नोट टेक्स्ट दिया है, यहाँ पे भी वेर कर ले लो, इंजन डिफॉल्ट, ठीक है, इसका भी डंपिंग डेटा हो जाएगा। क्रिएट टेबल ऑर्डर, इसका भी हो जाएगा। प्राइमरी की और की अभी सेट नहीं है इसमें, हाँ, वो हम बाद में सेट करेंगे खुद से। मतलब एक बार डेटाबेस बन जाएगा, एग्जिस्टिंग डेटा पे कैसे सेट करना होता है वो देखेंगे। डिजाइन में से इजीली कर सकते हैं ना, एग्जिस्टिंग डेटा होगा तो डिजाइन से इजीली अपने प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। आराम से डिजाइन में भी कर सकते हो, मैनुअल भी जैसे भी करना हो। तो इतना मैं दे दूं, इतना करोगे आप लोग। तो एक काम करो, मैं पूरी फाइल शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को खाली ऑर्डर तक करना है कंप्लीट, ठीक है, उसके आगे मत बढ़ना। ठीक है, ट्राई करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ पूरा। बट प्लीज ट्राई करिए, W3 सब लोग बनाइए, ठीक है। वसुंधरा क्लियर है आपको, तीर्थ, यस सर।